बाप दादा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों ही कल्याणकारी हैं। शिव बाबा ब्रह्मलोक से आते हैं तो ब्रह्मा बाबा ने भी शिव बाबा का रथ बन करके सब कुछ न्यौछावर कर दिया। किसके लिए? इस नई दुनिया की रचना रचने के लिए। हम जो आत्माएं देवता घराने की थी, वर्तमान समय जो दुखी हो गई, उन सब का कल्याण हेतु ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने, दोनों ने जी जान लगा करके, त्याग करके हम सभी का उद्धार करने के लिए बाबा ने कदम कदम पर शिक्षा भी दी और हमें सब दिल की दुआएं भी दी, आशीर्वाद भी दिया। बाबा बार बार हमको याद दिलाते हैं, ओ मेरे बीटे बच्चे, तुम कल्प पहले वाले महावीर हो, तुम अंगद हो, तुम शिव शक्तियाँ हो, तुम मेरे घर का श्रृंगार हो। बच्चे तुम सदा उमंग उत्साह में रहो। बाबा बच्चों को उमंग उत्साह में ले करके सदा खुशी में आते थे। बाबा को आता था मेरे बच्चे मेरे से भी ऊंच पद पाए। तो बाबा हमेशा बच्चों के लिए हर समय बलिहार जाते थे। तो बाबा को हमेशा बाबा कहते थे, मुझे आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार बच्चे चाहिए। तो जिन्होंने ऐसा कर्तव्य किया तो बाबा ने भी कदम कदम पर उन आत्माओं को अपने हाथों पर, जैसे छोटे बच्चे को खिलाया जाता है, ऐसा स्नेह, ऐसा रिगार्ड दिया। आज तक भी वो आत्माएं खुशी में नाच रही हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे भाग्यवान देखना हो तो इस यज्ञ में देखो, और कमबख्त देखना हो तो भी इस यज्ञ में देखो, जिन्होंने अपने प्यारे पिता को पहचाना, उनकी शिक्षाओं को जाना कि भगवान मेरे लिए इस संसार में आए हैं, तो उन्होंने बाबा की शिक्षाओं की को महत्व दे करके अपने जीवन में धारण किया। तो बाबा कहते थे, बच्चे इस बूढ़े ब्रह्मा बाबा की दाढ़ी की लाज रखना, बच्चे संभल संभल पग धरना, ऐसा ना हो जो यज्ञ की स्थापना के कार्य में विघ्न पड़ जाए, क्योंकि बच्चों के द्वारा विघ्न ज़्यादा पड़ते हैं। लोग कहेंगे देखो ये ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी होते हुए इनकी चलन ऐसी है, तो जो सेवा होनी चाहिए बल्कि वो और ही पीछे हो जाती है। तो बाबा हमेशा नाज रखते थे, ये मेरे कितने श्रेष्ठाचारी बच्चे हैं, कितने आज्ञाकारी हैं, वफादार हैं। तो बाबा की श्रीमत सबसे पहले बाबा ने कहा, बच्चे मन मना भाव मध्याजी भाव। तो जो बच्चे समझदार, आज्ञाकारी, फरमान बरदार हैं, वो रात दिन बाबा की याद में रहते थे और याद में रहते आ रहे हैं, और अभी भी बाबा की जो श्रीमत होती है उसको ही सामने रखते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम ही ऊंच से ऊंच नई दुनिया में पद पाने वाले हो। बाबा तो बार बार तुम पर बलिहार जाते हैं, कुर्बान जाते हैं। तो हम एक बार कुर्बान जाते हैं, बाबा 84 जन्म हम पर बलिहार जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे इस समय तुम्हें कितना ऊंचा बाप मिला है। बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, खिवैया भी है, पालनहार भी है, दाता है, वरदाता है, भाग्य विधाता है। तो ऐसे पिता परमात्मा को पा करके आत्मा को कितनी ऊंच पुरुषार्थ करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, बच्चे माया कम नहीं है, लेकिन जिन बच्चों ने योग का कवच धारण करके रखा वो सदा सेफ्टी में रहते आ रहे हैं। तो तभी बाबा कहते हैं, बच्चे ये पढ़ाई ऊंची है, ये पढ़ाई भी है, लड़ाई भी है, कमाई भी है, चढ़े तो चाके बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। लेकिन बाबा कहते हैं, बच्चे तुम सदा पॉजिटिव सोचो, तुम सदा चढ़ती कला में जाओ, गिरने का सोचो ही नहीं। हम बाबा के हो गए, बाबा के हम बाबा हमारे हो गए। तो बाबा कदम कदम पर वे हमारी रक्षा करते हैं, हम और कर रहे हैं। तो बाबा को कितना प्यार से हमें याद करना चाहिए। बाबा ने आकर के इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में आकर के हमारा हाथ पकड़ा। बाकी सारे धोखा देने वाले हैं, लेकिन बाबा ही हमारा सबसे बड़ा रक्षक बन करके हमारा भाग्य बनाते हैं। तो ले लो दुआएं। माँ बाप की इस समय बहुत कम है, जीवन का भरोसा नहीं है।
तो बाबा के साथ तो हालात ही ऐसे नजर आते हैं। तभी तो कहा झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, सत्य बाप मिला है, हमको सत्य शिक्षा दे रहे हैं। ऐसा ज्ञान का मनन चिंतन करके आगे बढ़ते चलो। कभी थकावट नहीं होगी, कभी मुरझाहट नहीं होगी, कभी दिल शिकस्त नहीं होगी।